राजा वाजपेयी जी की तरफ से रहा 10 रुपए का पुरस्कार। कहा है सेनापति जी कहे देर कर रहे हो, मान जाओ। सही कहेंगे। कौन बोल रहा है, कैसे, कहाँ से? जबान का तो ये बोल रहा है ना, तो कैसे जबान के बोल रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा। कुछ मुंह में भर के बोल रहा है क्या है? महारानी जी क्या सोचते, आपका सोचना गलत है। मेरा सोचना गलत है? ऐसा मत कीजिए महारानी जी, मतलब ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया है? अरे कहते हैं कि स्वागत से अगर एक लोटा जल निकाल लिया जाए तो स्वागत कम नहीं होता है। मानता हूँ इसी तरीके से आपकी निवेदन है, थोड़ा सा प्यार मुझ पर निछावर कर दो। नहीं महारानी जी, ये बिल्कुल आपका सोचना गलत है। महारानी जी मेरे ऊपर तरस खाइए महारानी जी। क्यों आप एक रोटी मुझसे छीनना चाहती है महारानी? क्यों आप छीनना चाहती है? एक रोटी तुमसे छीन रही हूँ। अरे हाँ, एक रोटी का सहारा आपने दिया और उसे आप छीनना चाहती है। मैं छीन रही हूँ? अरे महारानी जी जब सोची बात किसी ने देख लिया तब तो हमारे जान के लाले पर जाएगा। नहीं देखेगा, ये मेरा नाम महिला है। यहाँ पे मेरे आर्डर के कोई आ नहीं सकता है, यहाँ मेरे आर्डर के कोई जा नहीं सकता है। हमारे श्रीमान दीपू साइकिल स्टोर उनकी तरफ से चीन को रखते हुए, शील की कदर करते हुए लगा 30 रुपए का पुरस्कार। उनका कहना है कि सेनापति मांग जाओ। कहा हाँ हो कहीं यही लौटा है। सरताज ये बताओ कि जब तुम मेरे राज दरबार में आए थे तो तुम्हारे क्या हालात थे उस समय? बिल्कुल हमारी गिरी हालत थी, फटीचर था मैं महारानी जी। महाराज से मैंने कह करके तुम्हें नौकरी दिला दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ महारानी जी। और मैंने भोंदुआ से क्या कहा था? भोंदुआ से मैंने कहा था कि भोंदू ले जाओ इस नौजवान को रसोई भंडार में भोजन कराओ। और भोजन में ये बताओ, मैंने तुम्हें 4 चम्मच घी किस दिन के लिए खिलाया था? 4 चम्मच घी? हाँ, जो गुरुओं को आपने आदेश किया था। 4 चम्मच घी के लिए। उनकी वजह से शील को लेते हुए 11 रुपए बता प्रदान पार्टी स्वागत उनका कहना है। सेनापति सरकार जी आप मांग जाओ। कहा धन्यवाद महारानी जी आपने आदेश किया था भोजू को कि 4 चम्मच घी प्रतिदिन देना, और वाकई में 4 चम्मच घी वो हमें प्रतिदिन दे रहा है। आपने आदेश इसलिए किया कि जब मैं 4 चम्मच घी प्रतिदिन खाऊंगा तो 4 चम्मच घी माने रखता है। 4 चम्मच घी खाऊंगा, ताकतवर हो जाऊंगा, बलवान हो जाऊंगा, और बाद में कोई दुश्मन आएगा तो उससे जंग करने में मैं अपना पैर पीछे नहीं रखूंगा। इसीलिए आपने आदेश किया। मान्य हमारे श्रीमान चंद्रवली मंचू में निवासी उनकी तरफ से चीन को लेते हुए, शील की कदर करते हुए लगा 30 रुपए मोटा भगवान पार्टी स्वागत। इनका सोचना ये है कि जो मैंने भगवा को आदेश दिया था 4 चम्मच घी के लिए, तो ये सोच रहे हैं कि जब मैं 4 चम्मच घी खाऊंगा तो ताकतवर बनूंगा, बलवान बन जाऊंगा, बॉर्डर पे जाके दुश्मनों से जंग करूंगा। अरे मेरे राजा, तुम उस बॉर्डर की बात कर रहे हो, जंग की बात कर रहे हो? अरे सबसे बड़ी जंग तो यही है। और इस जंग में अगर विजय प्राप्त हो गए तो समझो पूरे उज्जैन पर राज करोगे। अगर मुझे मान होता तो मैं कदा पैसा रखता महारानी जी। और नहीं तो तुम यही जानते हैं कि अगर महारानी पल्लवी की खोपड़ी फिर गई ना तो तुम शायद जानते रहे मैं क्या कर सकती है तुम्हारे साथ। देखिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ प्यार से। मैं तेरे इश्क में दीपू साइकिल स्टोर शील को लेते हुए फिर लगा 30 रुपए का बता प्रदान पार्टी स्वागत।
सुरेंद्र दिन सागर निवासी उनकी तरफ से चीन को देखते हुए लगा 30 रुपए इनाम पार्टी स्वागत उनका कहना है इस चैनल पर करतार सिंह प्यार बड़े नसीब वालों को मिलता है आप प्यार को मत ठुकराओ चलिए मैं आपसे अपनी हकीकत बता दूं, नाहक ने आप मेरे साथ परेशान हो रही महारानी जी। अरे महारानी जी, आप मेरी शक पर आशिक होकर आप मुझे अपनाना चाहती हैं, लेकिन महारानी जी जरा सोचिए, मैं आपके मुल्क को जेल में आया हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। क्या कहा? चैन में आए हो, अकेले नहीं हो। नहीं महारानी जी, मैं अकेला नहीं हूँ और मेरी परिस्थिति क्या है आपसे मैं बता रहा हूँ। बताओ क्या बताना चाहते हैं? सुनिए महारानी जी, मेरे बीवी भी है। तुम शादीशुदा हो? तुम्हारी बीवी है? हेलो यार मानने वाले श्रीमान शिवा ढाबा वाले ये बड़े भाई शिवपाल सिंह को देखते हुए उन्होंने 11 रुपया इनाम पार्टी स्वागत। महारानी जी कि मेरे बीवी भी है और एक बच्चा भी है। तेरे बच्चे पढ़ाने लगी और मुँह दिखाऊंगा तुम्हारी बीवी है? जी महारानी जी। और हेलो यार मानने वाले श्रीमान डीपू साइकिल स्टोर निकट पालगढ़ निवासी सिंह को देखते हुए सिंह की कदर करते हुए लगा 30 रुपए का पुरस्कार पार्टी स्वागत। धन्यवाद। तुम्हारी बीवी है और तुम्हारा एक बेटा भी है? मेरे पास एक बच्चा भी है और महारानी जी हमारे मुल्क गुजरात में आकाश में भूख बड़ी फैली है। मेरे बीवी बच्चे भूख से तड़प रहे थे, उन्हीं का पेट पालने के लिए आपका नाम सुनकर मैं आपके मुल्क को छीन आया हूँ। तो क्या हुआ? तुम्हारे पास बीवी है, तुम्हारा एक बेटा है, तो क्या हुआ? थोड़ा सा प्यार चाहिए मुझे, लेकिन सेना पर सरकार मेरी भी बातें सुन लो कि मेरी चाहत को तू ना मिटा पाएगा। अरे चाह वसलत का प्यार खिलाना पड़े और अभी कहती हूँ स्वीकार है या इनकार है? बहुत से हाथ जोड़ रही हो तुम्हारी। महारानी जी ईमान को बेचना नहीं सीखा है महारानी जी, ईमान को ठिकाना नहीं सीखा है महारानी जी। मैंने खड़े दरबार कसम खाया कि सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा और अपने ईमान को नहीं दिखाऊंगा। सेना पर सरदार हमारा नाम पल्लवी है और पल्लवी का दबदबा नहीं जानते हो।
सुरेंद्र कुमार 3 सागरों निवासी उनकी तरफ से सील को लेते हुए लगा 21 रुपए का पुरस्कार उनका कहना है चेला पबजी मत राज माता को परेशान करो कहना मान जाओ कहना मान जाओ महारानी जी मैं जाऊंगा सूरी तक चढ़ जाऊंगा कहीं मैं फांसी का फंदा ले लूं लेकिन आपके प्यार से इनकार है महारानी जी इतनी देर से विनती कर रही हूँ लेकिन इनकार है तो याद रखो इस इनकार को अगर इकरार में न बदल दिया तो मेरा भी महारानी पल्लवी कुछ अकल ठिकाने आई मेरे राजा। देखो ऐसा है मेरे हंस तुम्हारे बदन पर चढ़े हैं पल्लवी हेलो होश में आ जाओ। होश में नहीं बेहोश है बदतमीज है जब किसी कलाकार का ड्रामा चल रहा हलो हलो लगा रहे लोग सारे का मुंह का योजना है कम से कम जहाँ ब्रेक लगे वहाँ बोलो। देखो अभी वक्त है मान जाओ जितने हंटे तुम्हारे बदन पे चढ़े हैं समझो पल्लवी के दिन पे लगे ऐसा मत सोचिए महारानी जी आपका सोचना बिल्कुल गलत है। आपके प्रति कदम कभी नहीं रखूंगा ही मुझे आदमी के सच्चे परीक्षा जाना पड़े लेकिन मैं अपने ईमान को नहीं दिखाऊंगा महारानी जी मुझे जाने दीजिए महारानी जी जाने दीजिए। बगैर मेरे आर्डर के कोई जा नहीं सकता है और ना बगैर मेरे आर्डर के कोई आ सकता है लेकिन तुमने मेरे प्यार को ठुकराया है तो सरकार तुमने अपने जीवन में सब कुछ देखा होगा अपने जीवन में सब कुछ देखा होगा लेकिन तेरिया चरित्र नहीं देखा। याद रखो जिस तरीके से मैं तुम्हारे प्यार के लिए तड़प रही हूँ ठीक उसी प्रकार से उसी तरीके से मैं तुम्हें तड़पाऊंगी। अगर मैं तुम्हारे प्यार के लिए तड़पूंगी तो मैं तुम्हें भी तड़पाऊंगी। तुम नहीं जानते हो यहाँ उज्जैन में तुम तड़पोगे इस उज्जैन राज्य में तड़पोगे और गुजरात प्रांत में प्रेम नगर गांव में तुम्हारी बीबी और तुम्हारा बच्चा तड़पेगा क्योंकि तुम्हारे देश में अकाल पड़ा हुआ है बरसात नहीं हो रही है अनाज नहीं पैदा हो रहा है। अगर तू यहाँ से तनख्वाह नहीं भेजेगा तो तेरे बीवी और बच्चे भूख से तड़प कर मरेंगे। महारानी जी क्यों गरीबों के साथ अत्याचार कर रही हैं आप। तो ठीक है इसका नतीजा भी तुम्हें दिखा देती हूँ देखना चाहते हो महारानी जी तो ठीक है सेना पर सरकार कहते हैं जब सीधी उंगली से खीरा निकले तो उसे जरा सा टेढ़ी करो सारा घी बाहर आ जाएगा। और देखो अब देखो इसका नतीजा तुम्हें क्या होगा। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाती। इस आराम जाने जो कुछ मेरे साथ किया तो आपने अपने
अपनी आंखों से देख लिया, सब कुछ देखा मैंने। अच्छा हम लोगों ने क्या कभी किया था इसके साथ? इसको नौकरी दिया और इसने आपकी शान में धब्बा लगा दिया। महाराज आपके सामने सर से मेरा सर नहीं उठ रहा है महाराज, फिर भी अपनी सच्चाई में आपके समक्ष जरूर बताऊंगा हुजूर। हमारी औकात हमारी हिम्मत नहीं थी कि महारानी जी के शयन कक्ष में हमारे कदम पड़ते हुजूर। सच्चाई जी महाराज, हमारी हिम्मत नहीं थी, हमारी औकात नहीं थी कि मैं महारानी जी के शयन कक्ष में अपने कदम रख देता महाराज, लेकिन मैंने तो हुक्म का पालन किया हुजूर। महाराज और किसके हुक्म का पालन कर वो मैं बता रहा हूँ। शुक्र हुजूर कि हुक्म को नौकरों के द्वारा हुक्म देकर मुझे अपने शयन कक्ष में बुलाया हुजूर। और ना हमारी हिम्मत नहीं थी, हमारी औकात हमारी हैसियत नहीं थी तो हम महारानी जी के शयन कक्ष में अपने कदम रख देने वाले। अरे हरामजादे, कमीने, ये मगरमच्छ के आंसू मत बहा। ये मगरमच्छ के आंसू बहा करके क्या साबित करना चाहता है? यही ये जो कह रहा है कि मैंने इसको बुलाया, मैंने इसको बुलाया अपने सैन्य कक्ष में। सेना प्रसन्नता हरामजादे, क्या तो हमारे महाराज से ज्यादा सुंदर है? हमारे महाराज से ज्यादा हट्टा कट्टा है कि जो मैं तेरी शकल पे आशिक हो जाऊंगी? कमीने, महाराज क्या आपसे ज्यादा खूबसूरत है या आपसे ज्यादा हट्टा कट्टा है? आखिर मुझे क्या कमी है यहाँ इस राजमहल में? मुझे किस चीज की कमी है जो मैं इसकी शकल पे आशिक हो जाऊंगी? और फिर आपने अपनी नजरों से देखा सत्य महाराज, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं परम पिता ईश्वर की सौगंध खाता हूँ हुजूर। मैं सच्चे ईमान का हूँ महाराज, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, एक शब्द झूठ नहीं बोलूंगा हुजूर। महारानी जी ने ही नौकरों के द्वारा अपने शयन कक्ष में बुलवाया हुजूर। भगवान की सौगंध खा रहा है, इतनी बड़ी कसम खा लिया इसने। कसम खा लिया कि साबित करने के लिए कि महाराज को विश्वास हो जाए कि भगवान की कसम खा रहा है। लेकिन मैं किसी भगवान को नहीं मानती हूँ। कौन भगवान? कैसा भगवान? महाराज ये जो कह रहा है मैं किसी भगवान को नहीं मानती, इसलिए कि पति ही परमेश्वर होता है। मेरे भगवान तो आप है महाराज। हाँ महाराज, मेरे भगवान आप है। भगवान की कसम खा रहा है। अगर ये भगवान की कसम खा रहा है तो मैं अपने भगवान की कसम खाऊं। हाँ महाराज, आज दिन तक मैंने आपकी कसम नहीं खाई, लेकिन आज वो समय आ गया है ये भगवान की कसम खाया है तो मैं अपने भगवान की कसम खाने जा रही हूँ। मैं आपके सर की कसम खाती हूँ। मैं आपके सर की कसम खाकर कहती हूँ महाराज कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ में आए। इतनी बड़ी सौगंध
तूने खा लिया। क्या भगवान, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे कुछ बात समझ में नहीं आई कि पल्लवी मेरे शर की कसम खा रही और ये सरदार बार बार भगवान की शौकत खा रहा है। इस समझ में नहीं आता। सरदार